हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ाएंगे करंट अफेयर जुलाई प्लस अगस्त की प्लस स्टैटिक जीके। उस दिन पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिए थे, आज पार्ट 3 पढ़ाएंगे। पार्ट 3 पहला नंबर क्वेश्चन लिखो कि चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर पहला लिखो, चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र स्थित है। चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान, चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये लिखो हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लिखो बिहार और डी नंबर ऑप्शन लिखो उत्तराखंड। क्या कहा गया कि चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र स्थित है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड, बताओ पता है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये शॉर्टकट में लिखा है एसपी, मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जान लो। हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा कब दिया गया? लिखो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा पता है? बताओ कब दिया गया, पता है बताओ। चलो 25 जनवरी 1971 को दिया गया। कब दिया गया? 25 जनवरी 1971 को। यहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं? लिख लो, विधानसभा की सीटें जो हैं 68 है। ठीक है। लोकसभा की बताओ, कितनी पता हो? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 4। कितनी है? 4 है। और राज्यसभा की लिख लो 3। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ पर लिख लो झीलों के नाम कुछ। यहाँ पर झील है चंद्रताल झील। चंद्रताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कुछ यहाँ घाटियां भी हैं, उनके नाम लिख लो। जैसे लिख लो सांगला घाटी, लिख लो सांगला घाटी। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सांगला घाटी। फिर लिखो पांगी घाटी, पांगी घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी? पांगी घाटी। एक यहाँ पे दर्रा भी है, कौन सा? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है वो भी यहीं पर है। अगर पूछ दिया जाए सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो है हिमाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन आता है कि कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? लिख लो कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? लिख लो कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों पर स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। अगर पूछ लिया जाए कि सतलज नदी इस दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलज नदी, लिख लो सतलज नदी किस दर्रे से होकर, सतलज नदी किस दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में
प्रवेश करती है। इस दर्रे से होकर करती है, लिख लो, यही दर्रा है शिवकिला दर्रा। ठीक है, शिवकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। सतलज नदी शिवकिला दर्रा से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे लिख लो। अगर पूछ दिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां बहती हैं? 5 नदियां बहती हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 नदियां बहती हैं, जिन्हें 2 अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 अपवाह तंत्र हैं। पहला लिख लो सिंधु नदी अपवाह तंत्र। पहला लिख लो सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र में कितनी नदियां आती हैं? 4। पहला कौन लिख लो? सतलज। पहला है सतलज। पहले की लिख ले सतलज। दूसरी लिख लो ब्यास। फिर तीसरी लिख लो रावी। और चौथी है चिनाब। चौथी कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। अब इनके बारे में कुछ बता देते हैं। फिर एक और है, हमने कहा 2 नदी तंत्र हैं, एक है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो इसके बारे में लोगों को बता दें। पहले लिख लो कौन 4 नदियां हैं, इनके बारे में बताते हैं। हटा दें इधर। पहला लिखो सतलज। सतलज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले सतलज। सतलज के बारे में बताएं। सतलज क्या? सतलज नदी को वैदिक नाम क्या है? अगर पूछ लिया जाए सतलज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? लिख लो, किस नाम से जाना था? किस नाम से जाना था? सुतुद्री। सुतुद्री। सतलज नदी को वैदिक काल में सुतुद्र नदी के नाम से जाना जाता था। सतलज नदी को वैदिक काल में सुतुद्र नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी अगर पूछ दिया कहाँ से निकलती है तो लिख लो मानसरोवर के, फिर लिख लो राकसताल। राकसताल से निकलती है। राकसताल से। ऑप्शन में या मानसरोवर दिया होगा या राकसताल दिया होगा। ठीक है, मानसरोवर के राकसताल से निकलती है। पूछ दिया है सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के राकसताल से निकलती है। कितनी लंबाई है? 1400। इसकी लंबाई जो है 1488 किलोमीटर है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यही है सतलज। लिख लो सतलज। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? सतलज। अगर यहीं पे एक बांध भी है, बताओ हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध है? नहीं याद है, इसका मतलब पढ़ते नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक झील है, बांध नहीं है। सतलज नदी पे बहुत तो बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, लेकिन हम झील पूछ रहे हैं, हम बांध कह दिए। ठीक है, बांध तो ये सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध, लेकिन एक हिमाचल प्रदेश में झील है, बताओ कौन सी है? लिख लो गोविंद सागर झील। कौन सी झील है?
गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है किस नदी पर है? सतलज, लिख लो, सतलज नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। या पूछ दिया जाए कि गोविंद सागर झील किस नदी पर स्थित है, क्या बताओगे? सतलज। सतलज के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां थी जो हमने बता दी। इसके बाद अब बताते हैं दूसरे नंबर कौन लिखाई थी? व्यास। लिख लो व्यास। व्यास नदी। व्यास नदी को अगर पूछ लिया जाए कि वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, बताओ। व्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाता था? अर्जिया। किस नाम से जाना जाता था? लिख लो, अर्जिया। और संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? संस्कृत में इसको विपाशा नदी कहा जाता है। विपाशा। व्यास नदी को वैदिक काल में आर्जिकिया कहा गया है। संस्कृत में इसे क्या कहा गया है? विपाशा। अगर पूछ लिया जाए कि सतलज व्यास नदी, सॉरी सतलज नहीं, व्यास नदी निकलती है, कहां से निकलती है? लिख लो, व्यास नदी निकलती है व्यास कुंड। लोग व्यास कुंड के रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है, ठीक है? व्यास कुंड के रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। व्यास कुंड के रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है व्यास नदी। इसकी लंबाई है 460 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 460 किलोमीटर। अगर पूछ दिया जाए कि व्यास की सबसे लंबी सहायक नदी, व्यास की सबसे लंबी सहायक नदी, व्यास की सबसे लंबी सहायक नदी, लो पार्वती। व्यास की सबसे लंबी सहायक नदी, व्यास की सबसे लंबी या सबसे बड़ी, ठीक है, कुछ भी आ जाए, लंबी या बड़ी लिख लो यहाँ पे। व्यास की सबसे बड़ी लिख लो, लंबी कंफ्यूज आ गई। व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्या उनकी बताई? पार्वती नदी। पार्वती नदी व्यास की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद लिखो रावी नदी। तो रावी नदी, लिया रावी नदी। इसका वैदिक नाम क्या था? कृष्णी। रावी नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? कृष्णी कहा जाता था। और संस्कृत में इसको क्या कहा जाता था? बताओ, और किसी को बताओ। रावी नदी को संस्कृत में इरावती कहा जाता था। क्या? इरावती। संस्कृत में इरावती, वैदिक काल में
पुरुषणी नदी कहा जाता था रावी नदी को। इसका उद्गम स्थान क्या है? बागल क्षेत्र के, बोलो, इसका उद्गम स्थान निकलती है बागल क्षेत्र से निकलती है। कहाँ निकलती है? बागल क्षेत्र है। अगर पूछ दिया जाए कि पीर पंजाल श्रेणी को और धौलाधार श्रेणी को अलग करती है रावी नदी, लिख लो। पीर पंजाल श्रेणी के धौलाधार को अलग करती है। पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार से अलग करती है। कौन से अलग करती है? रावी नदी। पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार से अलग करती है। कौन सी नदी करती है? यही करती है, रावी नदी। लिया? हाँ, हटा देते हैं। तो लिखो चिनाब नदी। 4 बताएं थी, तीसरी थी, चौथी लिखो चिनाब नदी। चिनाब नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? चिनाब नदी को वैदिक काल में अस्किनी के नाम से जाना था। किस नाम से जाना जाता? अस्किनी है, अस्किनी नाम से जाना जाता था। अगर पूछ लिया जाए चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, देख लो, बारालाचा दर्रे से निकलती है। ये चिनाब नदी किस दर्रे से निकलती है? बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। अगर पूछ दिया जाए कि चिनाब नदी किन 2 नदियों से बनती है, लिख लो, चंद्रा और भागा नदियों से बनती है। किन 2 नदियों से बनती है? चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा 2 नदियों के संगम से चिनाब नदी बनती है। लिख लो, चंद्रा नदी। अब आया 2 नदियों संगम बनती है, चंद्रा और भागा। अगर पूछ दिया जाए चंद्रा नदी निकलती है, चंद्रा नदी निकलती है, तो ये निकलती है चंद्रताल से। कहां से? चंद्रताल से निकलती है। और अगर पूछ लिया जाए भागा नदी निकलती है, भागा नदी अगर पूछ लिया जाए निकलती है, तो ये कहां से निकलती है? सूरज ताल से। ये निकलती है सूरज ताल से। चंद्रा नदी निकलती है चंद्रताल से, भागा नदी निकलती है सूरज ताल से। ये नदियां लाहौर के तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं। चंद्रा और अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रा और भागी नदियां में कहा मिलती हैं? लाहौर के तांदी नामक स्थान पर। अगर पूछ लिया जाए कि पानी के घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, पानी के घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लिख लो, चिनाब नदी। पानी के घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? चिनाब नदी। लिया?
अब लिखो गंगा नदी प्रवाह तंत्र। दूसरा हमने बताया था गंगा नदी अपवाह तंत्र। यह है एक नदी, पहली नदी कौन थी? एक ने बताई थी यमुना नदी। कौन सी नदी बताई थी? यमुना नदी। इसको वेदों में किस नाम से जाना था? कालिंदी। कालिंदी इसको वेदों नाम से जाना था। ये निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। लिख लो इसकी सहायक नदियां। यमुना की सहायक नदियां। यमुना की सहायक नदियां लिख लो बेतवा, केन, सोन, बेतवा, केन, सोन, चंबल, बेतवा, केन, सोन, चंबल और सिंध नदी। और बेतवा, केन, क्या लिखा? बेतवा, केन, सोन नहीं लिखो, सोन नहीं, सोन चाहिए। ये गड़बड़ हो रहा कुछ। सोन तो लिखो, सोन तो गंगा की है यार। बेतवा, केन, टोंस, चंबल और सिंध। ठीक है? ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अगर पूछ लिया जाए कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो लो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? लिख लो टोंस नदी। ये टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आ जाए कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भैया इसको हटा देते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा डाल के लिखो। ये कुछ बेसिक जानकारियां थी हिमाचल प्रदेश के बारे में, नदियों के बारे में, वहाँ क्या प्रसिद्ध है क्या नहीं है। ठीक है? पूछ लिया जाता है। करंट के साथ स्टैटिक जीके भी आपको बताते चलते हैं। लिखते चलो, नोट कायदा बनाते चलो, सब एग्जाम में पूछा जाता है। बताते जाते हैं। पूछ लिया जाए यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो। देखो किस राज्य ने एक स्वतंत्र किस राज्य ने एक स्वतंत्र विभाग स्वदेशी आस्था और संस्कृत विभाग बनाने की घोषणा की।
घोषणा की। ऑप्शन लिख लो ए, पहला ऑप्शन लिख लो ए असम, दूसरा राजस्थान, फिर पहला असम, दूसरा राजस्थान, तीसरा सिक्किम। चौथा लिख लो त्रिपुरा। क्या कहा गया है कि किस राज्य ने एक स्वतंत्र विभाग, स्वदेशी आस्था और संस्कृत विभाग बनाने की घोषणा की? किसने की? असम ने। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। दिसपुर। और राजस्थान की? जयपुर। सिक्किम? गंगटोक। त्रिपुरा? अगरतला। हाँ, अगरतला। असम के सीएम कौन है बताओ? असम के सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। राजस्थान के अशोक गहलोत। सिक्किम के उस दिन बताया था, बताओ? प्रेम सिंह तमांग। और त्रिपुरा के विप्लव देव। त्रिपुरा के कौन है? विप्लव देव। असम में एक नदी बहती है, बताओ कौन सी नदी असम में बहती है? ब्रह्मपुत्र। लिख लो ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ जानकारियां। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के किनारे असम के कौन से शहर आते हैं बताओ? तीन शहर आते हैं। पहला लिखो डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, दूसरा तेजपुर और तीसरा लिखो गुवाहाटी। तीसरा क्या लिखोगे? गुवाहाटी, गुवाहाटी। तीन शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। पूछ जाता है गुवाहाटी, गुवाहाटी किस शहर, किस नदी किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र। गए? अगर एक अभी क्वेश्चन पूछा गया था, देश का सबसे लंबा ब्रिज है बताओ? कौन सा ब्रिज है? इधर ढोला सादिया, ढोला सादिया, ये यहीं पे है ब्रह्मपुत्र नदी पे ढोला सादिया। पूछ लिया जाए कि देश का सबसे लंबा ब्रिज है ढोला सादिया, कहाँ है? यहीं है ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में। किसको किसको जोड़ता है? लिख लो, लिख लो। ये ढोला सादिया जो ब्रिज है ये जोड़ता है, लिख लो, जोड़ता है असम को अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है ढोला सादिया ब्रिज। ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है ढोला सादिया, और ये जोड़ता है असम को अरुणाचल प्रदेश से। अगर पूछ लिया जाए कि असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, लिख लो, असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम का सबसे बड़ा शहर है ये गुवाहाटी। पूछ लिया जाए असम में कितने जिले हैं बताओ? असम में कितने जिले हैं? लिख लो, 33 जिले हैं असम में। असम में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं असम में। इसका गठन लिख लो। असम का गठन जो हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। इसके सीएम बता ही दिए, हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल कौन है इसके? असम के इस टाइम राज्यपाल लिख लो, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी के राज्यपाल हैं वर्तमान में। विधानसभा सीटें भी लिख लो। विधानसभा सीटें यहाँ 124 हैं। लोकसभा सीटें असम कितनी है? 14।
और राज्यसभा की लिख लो यहाँ 7। अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य की लोकसभा की सीटें बराबर हैं, बताओ किस राज्य की लोकसभा की सीटें बराबर है। असम की 14 है और किस राज्य की 14 सीटें हैं, बताओ। देख लो, झारखंड। असम और झारखंड की 14 सीटें बराबर है। पूछ जाता है असम और झारखंड की सीटें बराबर है 14। वो लिख लो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान। असम के राष्ट्रीय जो उद्यान है ये भी लिख लो भाई। बताओ असम के राष्ट्रीय उद्यान बता सकता है? लिखो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान वहाँ का है मानस राष्ट्रीय उद्यान। जानते हो मानस राष्ट्रीय उद्यान? पहला लिखो मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है अगर पूछ लिया जाए? लिख लो हाथी और बाघ। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी और बाघ के लिए। दूसरा लिख लो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले भेड़े के लिए। लिख लो एक सींग वाले भेड़े के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले भेड़े के लिए। इसके बाद लिख लो डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी असम में स्थित है। लो डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में स्थित है। और चौथा लिख लो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में स्थित है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए तो असम में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बताओ असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। लिख लो असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। सबसे पहले लिखो बंगाल। सबसे पहले लिखो बंगाल, फिर दूसरा लिखो अरुणाचल प्रदेश। बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 7 राज्यों से लगती है सीमा। बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। हो गए 7 राज्य। 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। किसकी? असम की। लिया। अब यहाँ पे लिख लो एक और है होलोगा पार गिवन वन्यजीव अभयारण्य। होलोगा पार गिवन वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। लिख लो नामेरी नेशनल पार्क यहीं पे है। नामेरी नेशनल पार्क ये भी असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। तो लिखो पावी टोरा वन्यजीव अभयारण्य। पावी टोरा वन्यजीव अभयारण्य ये भी असम में स्थित है। फिर एक और लिखो चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य ये भी असम में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि मिनी काजीरंगा पार्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है? देख लो मिनी काजीरंगा पार्क कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओरांग राष्ट्रीय पार्क को किसे कहा जाता है? मिनी काजीरंगा। मिनी काजीरंगा किसे कहा जाता है? कहा जाता है ओरांग को। असम में बहने वाली नदियां बताओ। असम में बहने वाली नदियां लिख लो। पूछ दिया जाता है क्वेश्चन।
ऑप्शन 4 दे दिया कि बोले इसमें कौन सी नदी असम में नहीं बहती है। तो ले लिख लो सब, लिख लो कलांग नदी, कलांग नदी, कामेंग नदी, फिर लिखो सुवनसिरी, धनसिरी, सुवनसिरी, धनसिरी, ब्रह्मपुत्र, बराक, बराक और कोपली नदी, कोपली, कोपली या कपली को कुछ भी आ जाए, ठीक है। लिया, ये नदियां जो है असम में बहती हैं, लिया। और फिर मानस नदी, असम का राष्ट्रीय पक्षी लिख लो, असम का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बतख। असम का राष्ट्रीय पक्षी बतख है और राष्ट्रीय पशु है एक सिंह वाला भेड़ा। ये असम के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां थी, वो लिख लो, याद करो। पूछ लिया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो पूछा जाता है। सब पेपर में आएगा, पूछा जाता है, जितना लिखा है जितने पढ़ लो, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जीएस में जो पढ़ा रहे भाई पढ़ लो, करंट और स्ट्रेटेजी के सब यही पूछा जाएगा, बता रहे के बाद पूछना जाएगा। लिख लो क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कर्म, मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना, कर्म क्या लिखा, कर्म तत्पर, तत्पर अभियान योजना, मुख्यमंत्री तत्पर अभियान योजना किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, लिख लो ऑप्शन ए झारखंड, दूसरा बंगाल और सी लिख लो बिहार, डी नंबर लिख लो उड़ीसा। क्या पूछा गया है, मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना किस राज्य से संबंधित है, बताओ किस राज्य से संबंधित है, यह उड़ीसा से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, इसका सबसे बड़ा शहर भी है भुवनेश्वर उड़ीसा का। उड़ीसा में जिले लिख लो, कितने जिले हैं, उड़ीसा में 30 जिले हैं। इसका कितने जिले हैं, 30 जिले हैं। इसका गठन भी हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसका जो गठन हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है। सीएम बताई दे नवीन पटनायक, राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। विधानसभा सीटें लिख लो, विधानसभा सीटें यहाँ हैं 147, राज्यसभा सीटें हैं 10 और लोकसभा सीटें हैं 20।
लोकसभा सीटें हैं 20। यहाँ का पशु लिख लो, राष्ट्रीय पशु यहाँ का है हाथी, राष्ट्रीय पशु है हाथी, राष्ट्रीय पशु क्या है हाथी। पक्षी है मोर, पक्षी है मोर। अगर पूछ लिया जाए उड़ीसा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, लिख लो उड़ीसा की सीमा 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन? पहला लिख लो आंध्र प्रदेश, दूसरा लिख लो झारखंड, दूसरा झारखंड, तीसरा लिख लो छत्तीसगढ़, चौथा लिख लो बंगाल। उड़ीसा की सीमा 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 4। आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल से लगती है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन की घंटी दबा दो, जिससे क्या है कि आगे आने वाले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।